जय श्री श्याम, जय परमात्मा। आज हम सुनेंगे श्याम बाबा की कहानी और निर्जला एकादशी की कहानी। श्याम बाबा को एकादशी बहुत पसंद है। उसको 1 महीने में 2 एकादशी आती है, वो की जाती है। वो श्याम बाबा को बहुत पसंद है, प्रिय है। श्याम बाबा पांडव कुल का पुत्र है, घटोत्कच का पुत्र है और भीमसेन का पुत्र है। श्याम बाबा इतने ताकतवर थे कि 14 साल की उम्र में वो युद्ध में खड़ा होने की साहस रखता था। वो उस पर शिव जी और माता जी का आशीर्वाद से उन पर बहुत सारी शक्तियाँ थी कि सारे युद्ध को 1 सेकंड में समाप्त करने की शक्ति थी। श्री कृष्ण भी उससे डर गए थे, श्याम बाबा से, कि बर्बरिक ने युद्ध किया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। श्याम बाबा छोटे थे, 14 साल के, तो उसको थोड़ी नासमझ थी। वो युद्ध करने के लिए गया तो उसको पूछा कि आप तो छोटे हो तो युद्ध में कैसे जीतेंगे। तो श्याम बाबा ने बताया कि ये मेरा एक बाण से सारे पत्ते या तो एक इंसान पर निशान हो जाता है और दूसरा बाण चलाने से सारे को ख़त्म ही कर देता है, तो पांडव में कौन बचेगा। तो श्याम बाबा की मम्मी ने कहा था कि आप युद्ध करने जाए तो जो भी हार जाए उसके साइड रहना। तो श्याम बाबा ने कृष्ण भगवान को कहा कि जो भी हार जाएगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि क्या अधर्मी होगा तो भी आप उसकी तरफ से लड़ेंगे। तो हाँ, इसलिए कृष्ण भगवान ने उसको कहा कि ऐसा नहीं होता है, जो अधर्मी होता है उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। बर्बरिक जी पांडव की तरफ रहे तो कौरव की शक्ति, कौरव तो ज़्यादा थे, पांडव तो 5 ही थे। लेकिन कृष्ण भगवान जानता था कि पांडव की तो जीत होने वाली थी। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि उस तरफ रहेंगे तो भी उस तरफ के योद्धा मारे जाएंगे, उस तरफ रहेंगे तो भी उसकी तरफ के योद्धा सारे मर जाएंगे, तो रहेगा कौन। बर्बरिक जी और भगवान। तो उसने एक युक्ति सोची कि चलो श्री कृष्ण ने कहा कि एक चंडी माता है, उसको बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, भोग चढ़ाना पड़ेगा। तो उसको इसमें 3 ही लोग, एक भगवान का, एक अर्जुन का सिर, या तो बर्बरिक जी का। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं ही दे देता हूँ। नहीं भगवान, तुम्हारा नहीं। तो अर्जुन कहते नहीं, उसका भी नहीं, मैं ही दे देता हूँ। तो श्याम बाबा ने उसने उसका सिर दान में दे दिया। तब से मेरा श्याम बाबा बन गया बर्बरिक से। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बर्बरिक जी का कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी उसका शीश दान लेना पड़ा, क्योंकि श्याम बाबा छोटे थे तो उसको ना समझ थी कि क्या होगा युद्ध करने से। तब से श्याम बाबा बन गया और कृष्ण भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि तुम
आज से मेरी सारी शक्तियाँ आपकी, जो आप कहेंगे वो सच होगा। तो श्याम बाबा इस कलयुग में सबकी जो हारे हुए हैं उसकी मदद करते हैं, वो चमत्कार करते हैं। जिसका लड़का नहीं है उसको लड़का देते हैं, जिसका घर नहीं है उसको घर देते हैं। जब भी परिवार से, संसार से दुखे हारे हुए लोगों की मदद करता है श्याम बाबा। और कृष्ण भगवान ने कलयुग में चांद तारे रहेंगे तब तब श्याम बाबा का नाम रहेगा। आज खाटू श्याम में श्याम बाबा बहुत चमत्कार करते हैं। वहाँ बीमारी ग्रस्त, संसार से हारे हुए, घर से हारे हुए, लोगों से हारे हुए लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ बहुत चमत्कार होता है। शायद हमारे कर्म बुरे हो तो देर लगती है, थोड़ी सी देर भी लगेगी, या तो हमारा मृत्यु निश्चित है तो हम विधान नहीं बदल सकते। लेकिन उसकी ज़िंदगी है लंबी और बीमारियों से ग्रस्त है तो श्याम बाबा उसका जीवन पलटते हैं। श्याम बाबा बहुत भोले हैं और सच्चे हैं। तो श्याम बाबा इस कलयुग का देवता है बहुत, और उसमें बहुत शक्तियाँ हैं। और श्याम बाबा बहुत चमत्कार करते हैं। अभी तो मैंने देखा है कितनों का जीवन सुधर जाता है। सब लोग जिसको हरा देते हैं उसको फिर से खुशियाँ देते हैं। परिवार में भी जो किसी को अपनों ने ही छोड़ दिया हो उसके जीवन में भी फिर से रौनक लाता है, संबंधी सुधारता है, कर्जा भी उतारता है, बीमारियां भी ठीक करता है। मैंने तो देखा कि एक जगह पर एक लड़का 50,000 लेके मनोना धाम आया तो उसके जेब में 50,000 था, उसके पॉकेट में। तो दूसरे दिन देखा तो 1,00,000 रुपया था। ऐसा चमत्कार किया। एक जगह पर तो खेती बाड़ी का मीटर नहीं आ रहा था तो बार बार जाके वीज कंपनी वाले को अर्जी लगाते थे, काम ही नहीं होता था। तो एक बार खाटू श्याम गया वो, तो उसको फ़ोन आया कि तुम्हारा मीटर आ गया, बिल भर दिया है। तो ऐसा चमत्कार होता है। श्याम उस आदमी ने तो पैसा भरा ही नहीं था तो मीटर कैसे आया, वो कैसे काम बन गया। तो हमारी श्याम बाबा बहुत लीलाएं करता है, बहुत प्यारा है। कृष्ण भगवान की जो धर्म युद्ध हुआ वो समाप्त हुआ तो भाई भाइयों में अभिमान आ गया। एक कहता था कि मेरे खातिर जीत गया, दूसरा कहता था कि मेरी खातिर जीत गया। भाइयों भाइयों में बोलने लगे, अभिमान आ गया। भीम ने कहा मेरी वजह से, अर्जुन ने कहा मेरी वजह से। तो कृष्ण भगवान ने कहा एक व्यक्ति ऐसा है उसने सब सारे युद्ध देखा है। तो श्याम बर्बरी के पास ले गया कृष्ण भगवान 5 पांडवों को और कहा कि किसकी वजह से युद्ध जीता। तो कृष्ण बर्बरिक ने उत्तर दिया कि सारी जीत तो भगवान की कृपा से हुई, क्योंकि मैंने तो इतना ही देखा कि हर जगह पर सुदर्शन चक्र चलता था और काली का खप्पर चलता था, क्योंकि तुम्हारा बाण तो थोड़े ही दूर जा पे पड़ जाता था
लेकिन श्याम बाबा कृष्ण भगवान का चक्र ही सबका संहार कर रहा था। तो इस तरह सबने माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हम में अभिमान आ गया। हमारे श्याम बाबा ने वहाँ सत्य बताया। हमारे श्याम बाबा इस कलयुग में भी जो सत्य से चलते हैं उसका साथ जरूर देते हैं। लेकिन श्याम बाबा की भक्ति करते हुए हम लोगों को भी दान करना पड़ेगा, सत्य से चलना पड़ेगा, किसी का छीनना नहीं चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जो हमसे बन पड़े इतना काम करना है और श्याम बाबा की भक्ति करना है। और श्याम बाबा को ज़्यादा ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन एक छोटी सी कप में थोड़ा सा दूध और सेवा पूजा करनी है। इस कलयुग में श्याम बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक कर देते हैं श्याम बाबा। श्याम बाबा को कृष्ण भगवान ने सारी शक्तियां प्रदान की है, क्योंकि श्याम बाबा बर्बरिक के रूप में था तब शिष्टा का दान दिया, तो शिष्टदान किया तब आशीर्वाद दिया कि बर्बरिक जी तुम्हारा कोई भी तुम निर्दोष हो, तुम्हारी कोई भी ऐसी नहीं था कि तुम्हारा दोष था, इसलिए तुम्हारे मस्त शीश दान देना पड़ा, तुम तो निर्दोष थे। श्याम बाबा बर्बरिक में रूप में आया, उससे पहले सूर्यावर्त राजा था, तब भी वो दानी और सत्यवादी थे। बर्बरिक के रूप में आए तब भी सत्यवादी थे, आज भी सत्यवादी है और सच्चे लोगों को साथ देता है श्याम बाबा। मैंने देखा है कि मुझे पुत्र चाहिए तो पुत्र ही दिया, बेटी चाहिए तो बेटी ही दी, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी ही दी। मैंने इतने चमत्कार देखे मनोना धाम के और खाटू श्याम जी के, और इधर भी एक है, गुजरात में भी है, वहाँ भी बहुत चमत्कार होता है। वहाँ तो रील देखने मात्र से, मन्नत मानने से ही अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन इतना कि हमें हमारा मनोकामना पूर्ण होने पर श्याम बाबा को मिलने जाना पड़ता है। उसको ऐसा नहीं कि भगवान के रूप में ही पूजना है, उसको पिता मानना है, माता मानना है, दोस्त मानना है। हम इस तरह उसकी पूजा करेंगे। यदि हम दूध भी ना दे सके तो हम जो भी खाएंगे उसको शुद्ध तरीके से भोग धराएंगे। रोटी, सब्जी, दाल, भात वो भी खिला सकते हैं, क्योंकि हमारा श्याम बाबा तो हमारा दोस्त है, सखा है, हमारा भगवान है, तो उसको हम बच्चों की तरह प्यार करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि वो भगवान है इसलिए भगवान की तरह ही माने। वो भगवान के रूप में भी आता है और दोस्त के रूप में भी आता है। श्याम बाबा तो अभी तो घर घर में पूजने लग गए। खाटू श्याम बाबा का चमत्कार से लोग अब जुड़ने लगे। जहाँ देखा तहाँ श्याम बाबा का प्रचार होने लगा। वीडियो के माध्यम से चमत्कार करते हैं तो बहुत लोग जाते हैं अभी श्याम बाबा को। खाटू श्याम जी में अभी तो विदेशों में भी विदेश से भी लोग आने लगे। चलो तो आप लोगों को मैं
श्याम बाबा के दादाजी की कहानी सुनाती हूँ। भीमसेन की। निर्जला एकादशी कहाँ से पड़ी? तो भीमसेन को भूख बहुत लगती थी, तो उससे उपवास नहीं होता था। तो उसने कहा कि मुझे तो भूख बहुत लगती है, तो क्या करूं? तो वेदम व्यास भगवान ने कहा कि तुम निर्जला एकादशी करो। तो वो भीमसेन ने निर्जला एकादशी की। तो निर्जला एकादशी करने से 24 एकादशियों ना करने पर भी उसका पुण्य 24 एकादशी का मिलता है। तो आप लोग भी एकादशी करो और आपकी जो भी मनोकामना हो पूर्ण करो। तो एकादशी का महत्व श्याम बाबा की भक्ति में भी एकादशी 11 का महत्व है। वहाँ खाटू श्याम जी में एकादशी के दिन बहुत भीड़ होती है, लाखों में पब्लिक होती है। यहाँ सूरत में भी बहुत होती है, मनोना धाम में भी बहुत होती है। और एक कहानी में सुनाती हूँ। एक इंसान 30-40 साल का था, तो उसके शरीर पे लाल लाल धब्बे हो जाते थे। बाहरी कोई काम था वो, तो उसके शरीर पे लाल लाल धब्बा हो जाता था। तो उस इंसान ने जय श्री श्याम हाथ पे लिखा। जहाँ धब्बा होता था ना, वहाँ जब से उसने लिखा, तब से वो लाल धब्बा होने बंद हो गया। ऐसा है मेरे श्री श्याम जी का नाम। इसकी श्याम बाबा का नाम लेने से भी भूत बलाएं सब भाग जाती है और दुश्मन भी भाग जाता है। श्याम बाबा सब लोग को बचाते हैं। जिसका भी उसका कुल उसको पूजता है, तो वो श्याम बाबा उसकी रक्षा करता है हर दुख सुख में। हाँ, सुख दुख तो होता रहता है, लेकिन विकट परिस्थिति में श्याम बाबा आके खड़ा रहता है। आप लोग मेरी बातें यूं ही नहीं मानना, क्योंकि मैंने कहानियाँ इतनी देखी है सच्ची वाली। ऐसा नहीं, खाटू श्याम जी में जो पत्रकार है उसके सामने उसके भक्त बताते हैं कि श्याम बाबा क्या क्या चमत्कार करते हैं। श्याम बाबा के सामने तुम लोग कहोगे कि श्याम बाबा उसको मुझे मिलना है, तुरंत मिल लाता है, वो खाना है वो भी खिलाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि ये बातें झूठी है, झूठी नहीं, सच्ची है। मेरा श्याम बाबा सबसे प्यारा और सबसे चमत्कारी और सबसे सच्चा है। इस कलयुग में खा के भी कोई किसी का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। सब लोग अपने अपने परिवार अपनों का सोचते हैं। यहाँ कौन क्या करे, किसी को क्या पड़ी। सब लोग हर किसी को दुख देने में पड़ गए लोग। इस दुनिया में कौन किसी का हो सकता है? कोई नहीं। लेकिन इस कलयुग में सच्चा देव खड़ा है, यहाँ भी सुनने वाला। हम लोगों को जब भी वो शीतला का वो पड़ता है, चांदा बड़ा बड़ा फुंसिया निकलता है, तो श्याम बाबा के मंदिर जाके बिना ठीक नहीं होगा। श्याम बाबा कौन है? श्याम बाबा हमारे गुजरात में तो बलिया बाप जी कहते हैं। वहाँ बलिया निकलने से उसको वहाँ श्याम बाबा के मंदिर जाना ही पड़ता है। श्याम बाबा बहुत अच्छे हैं। मैंने भी खाटू श्याम जी कौन है वे नहीं जानती थी,
अभी हो जाना, लेकिन छोटी सी तब से ही उनके मंदिर में जाती थी। पर मुझे नहीं पता था कि श्याम बाबा कौन है। श्याम बाबा तो मैंने अभी जाना कि श्याम बाबा ही बलिया बापू है। हमारे यहाँ भी मंदिर है, हम वहाँ जाते हैं। अभी श्याम बाबा को हम बन पड़े इतनी सेवा करते हैं, ज़्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, जाके मंदिर जाके नमस्कार पूजा करके चले आते हैं। लेकिन श्याम बाबा को जान के हमें अभी बहुत खुशी आती है। तो आप लोग भी मेरा वीडियो देख के कैसे लगा कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम श्याम की भक्ति से जुड़े रहेंगे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लकदातार की जय, शीश के दाने की जय, खाटू नरेश की जय, लकदातार की जय। जय परमात्मा, जय श्री श्याम।